नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का दोस्त आपको अपने YouTube चैनल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग 2020 पे स्वागत करता हूं। आज मेरा ये तीसरा वीडियो है और मैं पहला जो वीडियो बनाया था उसमें हार्डवर्क और नेटवर्क के बारे में बताया था कि आप जो काम कर रहे हैं वो कौन से फार्मूला पे काम कर रहे हैं और आप इसमें कितना आगे तक बढ़ सकते हैं। दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें सिंपल और आसान तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझाया था कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। और आज जो तीसरा जो वीडियो है मेरा, इस वीडियो में जो मैं आज बताने वाला हूँ ये आज एक बेहतरीन टॉपिक की बात है। इसमें जो है आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हम कुछ समझेंगे इस तरीके की बातें जो हमारे सामने कुछ चीज़ें बदल रही है। आपको भी पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय बहुत तेजी से बदल रहा है। तो इस बदलते हुए दुनिया को अगर हम देखें तो हमारे सामने अगर आपका एज अगर 10-15 साल से भी ऊपर है, 10-15 साल से अगर ऊपर के हैं तो आपने देखा होगा कि आपके आंख के सामने से बहुत कुछ बदली हुई है। जैसे छोटा छोटा सा मैं उदाहरण देके बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आपने देखा कि आप आज से लगभग 7-8 साल पहले अगर आप देखे होंगे तो हर चौक चौराहे पे एसटीडी बूथ हुआ करता था, आपको भी पता होगा। अच्छा, आपको पता है कि ये धीरे धीरे बंद हो गया। कारण क्या है? समय बदला और समय बदला, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन आना शुरू हो गया और जैसे ही लोगों के हाथ में मोबाइल फोन आया तो उसके बाद में जब आपको घर बैठे अगर कॉल, सस्ते कॉल अगर मिलना शुरू हो जाए, अगर आसानी से बात हो जाए तो आप एसटीडी बूथ में क्या करने जाएंगे। तो इसकी वजह से ग्राहक जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनको बंद करना पड़ा। उसी तरीके से अगर हम बात करें बदलती हुई दुनिया में तो देखिए, सबसे पहले अगर हम खरीदारी करने का अगर तरीका की बात करें तो आप देखिएगा, आज से अगर दादा दादी से अगर कहानियां आप सुने होंगे तो आज से 100-200-300 साल पीछे जाके आप देखिए, पहले पैसा नहीं था। उस समय जो था आदान और प्रदान होता था, यानी आपके पास में दूध है, हमारे पास में गेहूं है, हमने गेहूं दिया और आपसे दूध लिया, इस तरीके से आदान प्रदान हुआ करता था। धीरे धीरे समय बदला और ये जो है आदान प्रदान वाली सिस्टम, लोगों के पास में पैसा आया और साप्ताहिक बाजार में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। फिर और समय बदला और धीरे धीरे समय बदला और फिर होलसेलर और रिटेलर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से खरीदारी का जो सिलसिला लगातार बदलते जा रहा है। और आने वाला समय, आज से लगभग 20 साल पहले अगर आप देखे होंगे तो हर बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल खुलना शुरू हो गया था। आपको भी पता होगा कि शॉपिंग मॉल हर जगह पे खुलना शुरू हो गया था और है। और जो चीज़ अगर आप गांव से हैं तो आप देखिएगा, जो चीज़ शहर में खुलता है वो चीज गांव तक आते आते कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। यानी धीरे धीरे अब जो है गांव के मतलब छोटे छोटे मार्केटों में शॉपिंग मॉल खोलना शुरू हो गया है। ठीक, अब जो है अगर आप देखिएगा कि आज से लगभग 3-4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हर मेट्रो सिटी में लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके थे, ऑनलाइन खरीदारी करना शुरू कर दिए थे। अब सोचिए कि आप जो सामान खरीदने टाइम निकाल के मार्केट में जाते हैं और वही सामान अगर आपको उसी रेट में, वही गारंटी वारंटी के साथ में अगर आपको घर में अगर उसी रेट में मिल जाए तो क्या आप मार्केट में जाएंगे? नहीं जाएंगे। सेम ऑनलाइन की जो चलन हुई आज से लगभग 4-5 साल पहले से शुरू हो गई। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे ऐसे मंत्रा जैसे जो प्लेटफॉर्म, जो कंपनियां आई और वो जो है ऑनलाइन लोगों को लाना शुरू कर दिया और उसने बताना शुरू कर दिया हम आपको घर तक इस तरीके से सामान पहुंचाएंगे। तो लोग धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट होना शुरू हो गए। और इस कोरोना में अगर देखें तो कोरोना में बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। अब जो बारी आती है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग जो है इसमें आपको पैसा नहीं लगाना होता है। आपके घर में जो सामान खरीद रहे थे आप पहले से, साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम, पेस्ट, पाउडर, इस तरीके के देखा जाए तो आज के डेट में बहुत सारे लोग जितना भी काम करते हैं उनकी सही तरीके से ज़रूरतें नहीं पूरा हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसी एक प्लेटफॉर्म बन के आई हुई है जो आपको मौका देती है कि आप जो खरीदारी कर रहे थे अभी तक, वही सब चीज़ें आप इस इंडस्ट्री से, किसी कंपनी से अगर खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट से सस्ते रेट पे मिलेगा या मार्केट से सही रेट पे मिलेगा। और दूसरी बात, आपको बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे और इससे आपको एक एक्स्ट्रा आमदनी कमाने का मौका मिलेगा।
तो ये है डायरेक्ट सेलिंग और ये है बदलाव। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप गांव से रहने वाले हो या शहर से रहने वाले हो, मात्र 5 से 10 साल वेट कीजिए। ये जो आपके आसपास में छोटे छोटे होलसेलर और रिटेलर दुकान जो दिखाई दे रही हैं, ये भी आने वाले समय में धीरे 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 करके बंद हो जाएगी, जिस तरीके से एसटीडी बूथ बंद हो गया था। अब बताइए कि उस परिस्थिति में जब इस छोटे छोटे दुकान अगर नहीं रहेंगे, सारे लोग लगभग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ रहेंगे, तो जो भी 20% लोग बचे हुए रहेंगे, उन लोगों की बाद में मजबूरी होगी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आना। तो क्या आप मजबूरी में आना चाहते हैं या अभी जरूरी है अभी आना चाहते हैं? चुनाव आपका है। आज से 20 साल बाद आपको आना पड़ेगा, मजबूरी होगी। जिस तरीके से आज जो है, पहले जो लोग फोन रखते थे शौक से रखते थे, और आज जो लोग फोन रखते हैं, ये फोन आज जरूरत है। आज बिना फोन का किसी का भी काम नहीं चलता। तो ये चीज जो है आपको समझना पड़ेगा, बदलाव को समझना पड़ेगा। अगर आप बदलाव नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप लाइफ में पीछे रह जाएंगे। और ये जो मौका है, ये आपको बार बार आती रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज कोई बता के गया, फिर 2 महीने साल भर बाद भी कोई बताया, दूसरा कोई बताएगा। हो सकता है कि आने वाला समय में आपका बच्चा खुद पढ़ के आगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताने लगे, तो उस समय आपको अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जय हिंद।